हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। राइट वे क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको क्लासेस मिलती है एमए को एंट्रेंस, इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, बीबीई। ये स्पेशली डीयू के लिए अभी वीडियो बन रहा है, लेकिन अब यही सिलेबस जो है वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारा फॉलो होता है। अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी एक्सक्लूसिवली डीयू के बच्चों के लिए बन रहा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, वही हमारी हैमंड की बुक लग रही है, सिटसेटर एंड हैमंड, और चैप्टर 18 कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। आज हम लोग स्टार्ट करें कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। चैप्टर 17 में आपने पढ़ रखा है बच्चे मैक्सिमा मिनिमा निकालना। हाँ, एक और जरूरी बात, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो शुरुआत में आपको गाइडलाइन दे देते हैं कि आपको एक मोटी सी नोटबुक लेकर के बैठनी है, एक पानी की बोतल और एक कैलकुलेटर, सिंपल वाला, साइंटिफिक अलाउड नहीं होता आपके पेपर में। सिंपल वाला कैलकुलेटर, कुछ रफ पेजेस लेकर के आप बैठ सकते हो जो कैलकुलेशन में आप कटिंग वटिंग करोगे। पानी इसलिए क्योंकि 1-1.5 घंटे की क्लास होगी तो बीच बीच में पानी पीते रहोगे, और स्क्रीन पे देखना है। और जब कभी हम आपसे बात कर रहे हो तो फिर आप स्क्रीन से नज़र हटा सकते हो, थोड़ा आपके आईज को रेस्ट मिल जाएगा। और नोट्स बच्चे आपको साथ साथ बनाना है। क्लास की स्पीड हम लोग मॉडरेट रखते हैं, नेदर टू फास्ट नॉट टू स्लो, ताकि सभी बच्चे साथ साथ नोट्स भी बना पाए। ये नहीं हो कि अभी सुन लेते हैं मैम को, नोट्स बनाएंगे बाद में, एक हफ्ते बाद, फिर कोई फायदा नहीं होगा। साथ साथ लिखोगे ना तो वो ब्रेन पे इंक्रिप्शन अपने आप छपता चला जाता है, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो साथ साथ में आपको नोट्स बनाना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। चैप्टर 17 में हमने मैक्सिमा मिनिमा जरूर पढ़ा था, लेकिन खाली एक फंक्शन गिवन होता था और सिर्फ उसी का मैक्सिमम या मिनिमम निकालते थे। वहां हमें कोई बाउंडेशन नहीं था, हमें किसी हद में नहीं रहना था, कोई कंस्ट्रेंट नहीं गिवन होता था कि भाई आपको एक्स और वाई को इसी इक्वेशन को फॉलो कराना है। ऐसा कुछ नहीं होता था, फ्री थे, वी वर फ्री टू चूज एनी एक्स एंड वाई। लेकिन अब चैप्टर 18 में जो है वो कंस्ट्रेंट आ गया। कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन, एक बाउंड्री आपको दे दी गई, भाई अब आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलेगा किसमें? चैप्टर 18 में। और इसमें आपको मिलेगा बच्चे इज इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? इज इक्वल टू टाइप। तो सबसे पहले दिमाग में एक बात क्लियर कर लो कि जब इज इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट होगा चैप्टर 18 में पढ़ेंगे, जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा वो चैप्टर 19 में पढ़ना है हमें। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर में आ जाएगा मल्टीपल कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन। तो अभी सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है व्हेन कंस्ट्रेंट इज, कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन, व्हेन कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू टाइप। अब एक एग्जांपल देंगे ना तो और मीनिंग क्लियर होगा। और जो दूसरे टाइप के कंस्ट्रेंट होंगे अदर देन इक्वल टू टाइप, वो सब चैप्टर 19 में करना है। अब जैसे मान लो कि हमारी फर्नीचर की फैक्ट्री है और उसमें मैन्युफैक्चर हो रहा है चेयर एंड टेबल्स। दो ही अभी हमने गुड्स लिए हैं डिस्कशन के लिए, ज़्यादा गुड्स लेकर के कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है। अब मैंने आपको कहा कि भाई मेरे फॉर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए। अब आप अपने सारे वर्कर्स को अगर बिना सोचे समझे अलाउ कर दोगे, अरे भाई चलो बनाना शुरू करो, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए मैम को, चलो जल्दी जल्दी बनाओ, जितना टेबल है जितना चेयर है सब बना दो। पता चला कि भाई चेयर ही चेयर बन गया, टेबल बना ही नहीं, हमारा ऑर्डर दिख ही नहीं रहा। तो मेन चीज वहां पे ये देखा जाता है कि कुछ लेबर खाली बैठे रह गए, जो टेबल बनाने वाले थे वो भी चेयर में लग गए, उनकी उसमें काबिलियत थी नहीं, टाइम ज्यादा खिंच गया। जो टिम्बर था वो बड़े बड़े शेप में थे, वो टेबल के लिए भी थे, लेकिन हमने उसको कटिंग करके किस में लगा दिया? चेयर में लगा दिया। और प्रॉफिट देखा जाए तो टेबल और चेयर दोनों से आता तो और ज्यादा होता, दूसरे कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल थे। मेन चीज यहाँ पर है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज में आता है रॉ मटेरियल्स, लेबर आवर्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लैंड एरिया वगैरह, ये सब आता है। आपके पास कितना अवेलेबल है, उसके अंदर में रहते हुए आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। भाई अगर अगर मुझे मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपीज मिली है, तो हम 15 करोड़ कहाँ से इन्वेस्ट कर लेंगे? 10 करोड़ के अंदर में ही रह करके सोचेंगे। अगर मेरे पास टिम्बर जो है वो 2000 टेबल बनाने के लिए, तो 2000 से ज्यादा तो मैन्युफैक्चर कर नहीं पाएंगे। अगर मेरे पास टिम्बर जो है वो 5000 चेयर बनाने के लिए, तो 5000 से ज्यादा तो चेयर बना नहीं पाएंगे। वर्किंग आवर्स अगर हमारे पास 500 वर्किंग आवर्स है, तो उससे ज्यादा तो हम काम ले नहीं पाएंगे, टाइम कंस्टेंट भी होता है। तो ये सारी बातें जो है वो ध्यान में रखते हुए अगर मैक्सिमाइज करेंगे, तो वही सब कुछ डिस्कस करना है किसमें? चैप्टर 18 में। ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा कॉमन एग्जांपल दिया, जब करोगे क्वेश्चन तो ऐसा लगेगा कि शायद हम माइक्रो पढ़ रहे हैं। चैप्टर 18 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये हमें पढ़ना है चैप्टर 18 में इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें
सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप के होंगे, तो सॉल्यूशन निकालने के मतलब सॉल्व करने के 3 मेथड हैं हमारे पास। एक तो है बाय स्लोप मेथड और दूसरा है बाय सब्स्टिट्यूशन। ये सब मेथड भी लगा सकते हैं लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं होता, इनकी अपनी ही कुछ लिमिटेशंस हैं। ये हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। तीसरा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड यही इस चैप्टर की जान है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। वैसे आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लें, लेकिन पहले बाय स्लोप मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, इन दोनों पे तो ध्यान देंगे, स्लोप और सब्स्टिट्यूशन पे। और टाइम अगर बचा तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर भी जरूर हम लोग एक एग्जाम्पल तो करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें। अगर हम लोग क्वेश्चन आ गया कि मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन सब्जेक्ट टू एक बजट कंस्ट्रेंट है px प्लस qy इज इक्वल टू m। अब ध्यान से सुनो, यूटिलिटी को हमेशा, यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन व्हेन वी आर परचेजिंग x अमाउंट ऑफ गुड 1 एंड y अमाउंट ऑफ गुड 2। और कोई भी सेटिस्फैक्शन को हमेशा क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है यूटिलिटी के साथ हमें क्या करना है, देन आल्सो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज ही करना होगा। अगर कॉस्ट होगा तो हमेशा मिनिमाइज ही करना होगा, रेवेन्यू होगा तो हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे, प्रॉफिट होगा तो हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी बहुत रेयर चांस है कि ऑप्टिमाइज दी गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए, ऑप्टिमाइज वर्ड लगा हुआ है तो हमें अपना खुद सेंस लगाना है कि भाई यहाँ मैक्सिमाइज की जरूरत है या मिनिमाइज की जरूरत है। वैसे अभी तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्योंकि मैक्सिमाइज लिखा हुआ आ गया है। जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू जस्ट ऑप्टिमाइज द गिवन फंक्शन। और जिसके अंदर में रहते हुए हमें सोचना है, उस कंडीशन से बाहर नहीं जाना, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट फंक्शन। कंस्ट्रेंट बोलते हैं या फिर कॉमन लैंग्वेज में इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम ये ऑब्जेक्टिव हो गया तो दूसरा सब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट टू लिखा हुआ तो सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हो, वैसे इसको कंस्ट्रेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और कंस्ट्रेंट में भी मेन जो जरूरी बात है वो ये है कि इक्वल टू रहेगा, तब हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड या सब्स्टिट्यूशन या स्लोप जो चैप्टर 18 में पढ़ाया जा रहा है उनमें से हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी समझ गए, कंस्ट्रेंट भी समझ गए। अब है कि इनके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। इनके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, अभी तो हम लोग जब बेसिक पढ़ रहे हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिंगल कंस्ट्रेंट के साथ कर रहे हैं। मतलब ये सिंगल इक्वेशन दी हुई है। एक दो क्लास बाद आपको मल्टीपल कंस्ट्रेंट वाला भी मिल जाएगा, जब मोर देन 2-3 कंस्ट्रेंट होंगे तो उनको कैसे हैंडल करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। अभी स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। नेसेसरी कंडीशन के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो बच्चे, 1-2 लाइन, 2 से 3 लाइन आप छोड़ दो और फिर उसके नीचे आप ये डायग्राम बना करके समझो। मान लो ये हमारा कोई 3D का फंक्शन है एंड इट्स लाइक कुछ डोम शेप है, इसका मैक्सिमम इस पॉइंट पे आ रहा है। और ये हमारा जो है ना, दिस इज योर कर्व एफ एक्स वाई, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसका 3D स्ट्रक्चर बन गया। और ये है हमारा क्या, जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब जी एक्स वाई ने जहां जहां कट किया है उन सभी पॉइंट्स को रखा जाएगा, क्योंकि एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई, एफ एक्स वाई का मैक्सिमम तो निकालना है लेकिन उन पॉइंट्स में से ढूंढना है जो जी एक्स वाई को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये पॉइंट निकला, एक ये पॉइंट निकला, और भी कुछ लेवल कर्व पे पॉइंट निकाल सकते, क्योंकि लेवल कर्व आपका ऐसे बनेगा ना बच्चे। तो हो सकता है कि ये कुछ पॉइंट्स को कट करके जा रहे होंगे, अगर सॉलिड कर्व होगा तो। हॉलो होगा तब तो फिर 2 ही पॉइंट मिलेगा।
जितने भी पॉइंट मिलेंगे ना, जैसे अभी आपको दिख रहा है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन्हीं में से डिसाइड करना है कि मैक्सिमम कहाँ होगा। तो अभी तो मैंने बहुत छोटा सा जी एक्स वाई लिया है, कभी कभी जी एक्स वाई कॉम्प्लिकेटेड सा भी हो सकता है, देन वी कैन गेट मेनी ये कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बात ये रही कि एफ एक्स वाई का मैक्सिमम तो निकालना है, लेकिन वैसे पॉइंट्स में मैक्सिमम ढूंढना है जो जी एक्स वाई पे भी लाई कर रहे हैं। जैसे इंडिया में बहुत जगह हाईएस्ट हिल तो बहुत जगह है, हाईएस्ट हिल तो बहुत जगह, एक एग्जांपल मैंने दे दिया, लेकिन हाईएस्ट हिल विच इज लोकेटेड इन शिमला, तब आपका जवाब होगा कि भाई टॉप हिल होगा। शिमला का सबसे ऊंचा वाला जो पॉइंट है उसका टॉप हिल नाम है। अब कश्मीर नहीं जा रहे और कहीं नहीं जा रहे, साउथ इंडिया नहीं जा रहे, तो कंस्ट्रेंट आपका शिमला हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हाईएस्ट हिल। समझ में आ रही है बात? तो वैसा ही कुछ यहाँ मैथमेटिक्स में भी चलने वाला है। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन हो गया कि वो पॉइंट जो है वो एफ एक्स वाई पे भी लाई कर रहा है और जी एक्स वाई पे भी लाई कर रहा है। तो टेंजेंट जो होगा वो सेम होगा, अगर टेंजेंट यूनिक टेंजेंट है तो वो एफ एक्स वाई का भी स्लोप होगा और वही स्लोप किसका होगा, जी एक्स वाई के थ्रू भी आ रहा होगा, दोनों स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। और चैप्टर 16 में आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, पढ़ा हुआ है या नहीं, मैंने ही पढ़ाया है। इनडिफरेंस का अब जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई लेकर के फिर उसको चेन रूल से करके, और इनडिफरेंस है तो जेड का, अगर नहीं याद है तो देख लो जरा, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है। 2 मिनट लगे, जितना बोल रहे उतनी देर में हो ही जाएगा। अगर हम चेन रूल लगाते हैं तो डी जेड इज इक्वल टू एफ एक्स डैश इंटू आ गया डी एक्स प्लस एफ वाई डैश इंटू आ गया डी वाई। और अगर जेड इनडिफरेंस करवे तो डी जेड हो जाएगा 0, तो इसकी जगह पे 0 डाल देंगे, एफ एक्स डैश इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई डैश इंटू डी वाई। फिर इससे आ जाएगा एफ वाई डैश इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डैश इंटू डी एक्स। अब मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया नीचे माइनस एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश। तो कुछ याद आया? ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था चैप्टर 16 में, इन चैप्टर 16। तो वहां से हमें स्लोप का पता है, तो ये स्लोप तो खाली एफ का हो गया। एक स्लोप ऐसा ही किसका होगा, माइनस साइन भी होता है स्लोप में, याद रखना। एक स्लोप किसका होगा, जी वाई का भी होगा, जी एक्स वाई का भी होगा, कंस्टेंट का भी होगा, दोनों स्लोप सेम होंगे उस पॉइंट पे। ठीक है, तो कंडीशन हमारी ये आएगी निकल करके कि पहले वाले का स्लोप क्या हो गया, माइनस एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश, ये किसका हो गया, लेवल कर्व का, सॉरी माइनस तो एक ही जगह लगेगा ना, एफ वाई डैश इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डैश अपॉन जी वाई डैश। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो आपके पास कंडीशन पूरा रिफाइन होकर के पहुंचेगा ना, वो ये रहा। तो कई बार बच्चे जब सिर्फ ये कंडीशन पढ़ते हैं न्यूमेरिकल करते करते, तो उनके दिमाग में हो जाता है कि अरे ये स्लोप रहा होगा किसका, एफ एक्स वाई का, बहुत ही कैजुअल ले लेते हैं, ये स्लोप होगा जी एक्स वाई का। तो बोल दो यही कि मैम एफ एक्स वाई का स्लोप हो गया एफ एक्स डैश अपन एफ वाई डैश, जी एक्स वाई का स्लोप हो गया जी एक्स डैश अपन जी वाई डैश, दोनों इक्वल है इसलिए ये कंडीशन आ रही है। बच्चे एक थप्पड़ लगेगा आपको, क्योंकि स्लोप में माइनस साइन भी बोलना जरूरी है। वो तो एक स्टेप पीछे जाते तो आपको पता चलता ना कि माइनस साइन था, वो कैंसिल आउट होकर के जो कंडीशन है उसमें आपको माइनस नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो चलो अब नेसेसरी कंडीशन लिखने की बारी आ रही है, लिखें। तो नेसेसरी कंडीशन, अब यही सब जो हमने पढ़ा है इसी को नेसेसरी कंडीशन को लैंग्वेज में लिखना है। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम इज स्लोप ऑफ लेवल कर्व। लेवल कर्व बोले तो एफ एक्स वाई की बात हो रही है, लेवल कर्व ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कंस्टेंट फंक्शन। कंस्टेंट फंक्शन बोले तो जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इसका जो भी स्लोप होगा वो। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। तो पहला जो मेथड है ना वो इस कंडीशन के थ्रू सॉल्व होता है, पहला जो मेथड है वो इसी कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्लोप का कंडीशन याद हो गया बच्चे, एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश अपॉन जी वाई डैश। इससे कुछ पॉइंट्स आएंगे, दैट विल बी द कैंडिडेट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फिर वो मैक्सिमा या मिनिमा है, इसके लिए हमारे पास 2 आर्गूमेंट होंगे, एक ज्योमेट्रिकल और एक डेरिवेटिव मेथड। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा।
तो अभी लिखोगे मेथड 1, मेथड 1, और क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज एक्स वाई, ये सब्जेक्ट टू, दिस इज नॉट सच दैट, सब्जेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में एस डॉट टी डॉट लिखा गया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एम, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एम। ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल, आप अपने बुक में देख सकते हो चैप्टर 18 में। एंड फाइंड द ओनली सॉल्यूशन लिखा होगा, उसमें क्या लिखा होगा, फाइंड द ओनली सॉल्यूशन। देख रहे हो आप लोग, देखना जरा बुक में, फाइंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा और वही ओनली सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइज निकालने को कहा गया, तो जो भी पॉइंट आएगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चलो करते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और जी एक्स वाई जो है वो है हमारा 2x प्लस वाई माइनस एम इज इक्वल टू 0। तो बाय स्लोप कंडीशन, बाय नेसेसरी कंडीशन, बाय नेसेसरी कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश इज, आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना बाय नेसेसरी कंडीशन, we know that by necessary condition the slope of level curve must be equal to the slope of tangent at the constant function, so fx dash upon fy dash must be equal to gx dash upon gy dash, ठीक है। तब आपको काम शुरू करना है, क्योंकि अब जब आप मैथमेटिक्स में इतना चैप्टर पढ़ चुके हो तो फिर अब आपको पता होगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कहीं भी आपको लैंग्वेज मिस नहीं करना, मार्क्स कटेंगे। तो आप बताओ एफ एक्स डैश करोगे तो एफ एक्स वाई क्या है, एक्स इंटू वाई है, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट और एक्स का हो गया 1, तो ये आ गया वाई कांस्टेंट और एक्स का हो गया 1। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट और वाई का हो गया 1। अब जी एक्स डैश करेंगे, जी एक्स डैश करेंगे तो 2, जी वाई डैश करेंगे तो 1, इधर आ गया वाई इज इक्वल टू 2x। ये एक कंडीशन आ गई जो कि स्लोप वाले से आ रही है, अब ये पॉइंट हमारे पास नहीं आया है, अब इस कंडीशन को कहाँ यूज करें, देखो इसमें पुट करोगे तो कुछ नहीं आने वाला, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इसमें पुट करोगे तो इज इक्वल टू 0 है, जो कि सॉल्व करके कुछ हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं, सॉल्व करके कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 2x इन जी एक्स वाई, मिलेगा हमें 2x, और इस y की जगह पे, ये y जो है इसकी जगह पे भी 2x डाल देंगे और m को उधर लेते जाते हैं, तो 4x इज इक्वल टू m, तो x की वैल्यू आ गई m बाई 4, और y क्या था, 2x था, तो y आ गया 2 इंटू एक्स यानी m बाई 4, तो ये आ गया m बाई 2। सो द पॉइंट इज, सो द पॉइंट इज, जो भी क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी वैल्यू बोलते हैं, सो द पॉइंट इज m बाई 4 एंड m बाई 2। अब सिंस इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट इट इज द ओनली सॉल्यूशन, यही हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस इट इज द ओनली सॉल्यूशन सो इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब एक ही पॉइंट आया और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है तो यही होगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं होते हो तो एक और तरीका है, मैक्सिमम ही है ये प्रूव करने का। अब देखो हमारे पास y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या है, m माइनस 2x है, इसको यहाँ पुट कर दो, तो फंक्शन में जो दो वेरिएबल दिख रहा है ना, अब ये सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आ जाएगा f इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या डाल दोगे, m माइनस 2x, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आ गया एम एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब इस फंक्शन में क्या खास बात है, पहले जो था ना वो x और y दो दो वेरिएबल दिख रहे थे, अब आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, देखो खाली x दिख रहा है, y तो चला गया। अब आप इसका f डी एफ बाई डी एक्स करोगे तो आ जाएगा m माइनस 4x, फिर डी टू एफ बाई डी एक्स 2 करोगे तो आ जाएगा -4, और जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या हो गया, केस ऑफ मैक्सिमा, यानी जो भी स्टेशनरी वैल्यू मिल रहा है वो हमारा क्या हो गया, केस ऑफ मैक्सिमा।
तो ये तरीका होता है वेरीफाई करने का। वैसे फाइंड द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन तो आप खाली लिख करके छोड़ सकते हो कि सिंस इट इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन सो इट इज द ओनली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 जो कि पहले मेथड से था, कौन सा मेथड? स्लोप वाला मेथड। अब एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, तो सेम एग्जाम्पल, हेडिंग लिखना, सेम एग्जाम्पल विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके पहले आपको बता दें कि कुछ बच्चे जो हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या और भी ट्रायल क्लासेस वगैरह है या क्या है, तो उसके लिए बता दें कि हमारे यहाँ ये कोर्सेज होती है। और अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, आप उसको देख सकते हो, उसमें आपको अदर ट्रायल क्लासेस भी मिल जाएंगी लाइक माइक्रो मैक्रो। कुछ और आपको ट्रायल क्लासेस चाहिए जिसका लिंक नहीं है तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हो, राइट वे क्लासेज ही है यूट्यूब चैनल का भी नाम। और इनमें भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप सिर्फ उस नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको जो भी अपनी पर्सनल इंक्वायरीज हैं जो भी, वो आप अपना वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चे? तो अब देखते हैं हम लोग कुछ वही सेम एग्जाम्पल विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एग्जाम्पल क्या था, याद है ना आपको? एग्जाम्पल था z इज इक्वल टू मैक्सिमाइज करना था, z इज इक्वल टू x इंटू वाई सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहता है कि आप यहाँ से इस कंस्टेंट से देखो y इज इक्वल टू m माइनस 2x, यानी हर पॉइंट को इस इक्वेशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। x और y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, तो इसको जैसे पुट करोगे तो z बन जाएगा x इंटू वाई। हो गया फंक्शन अब आपका रिड्यूस हो गया, किसमें? सिंगल वेरिएबल में। लेकिन कुछ नोटिस किया आपने कि मैम क्या हर जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा? तो क्या इतनी आसानी से y को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे हर जगह? कुछ जगह नहीं कर पाते। x और y इतना मिक्सअप होकर के इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया होता है ना कि y को अलग करना मुश्किल होता है, तो फिर वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका नहीं लग पाएगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो जहां पे y और x को आप आसानी से अलग कर सकते हो। ऐसे फंक्शन को किस नाम से जानते हैं जिसमें y और x को आसानी से अलग किया जा सकता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ये एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन हो गया y का। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो ये काम आसान हो गया आपका। अब दो वेरिएबल से ये किस में रिड्यूस हो गया? सिंगल वेरिएबल में। अब जो आपने 11th-12th में पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा या एमएमई के शुरुआत के चैप्टर्स में, 9th चैप्टर में जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था उसका क्वेश्चन हो गया ये। अब तो कुछ करना ही नहीं है, dz बाई dx करोगे तो ये क्या आ जाएगा? अभी जो किया था ना हमने लास्ट में वेरीफाई करने के लिए वेदर इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वही सेम अब यहाँ चलेगा। इधर आ जाएगा जब आप इसको खोलोगे तो दिस इज mx माइनस 2x स्क्वायर एक्चुअली, तो m आ जाएगा माइनस 4x। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दिस dz बाई dx हैज टू बी 0, ये हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है। तो m माइनस 4x मस्ट बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया m बाई 4। y इज इक्वल टू है m माइनस 2x, तो y जब निकालेंगे तो y निकलेगा m माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे m बाई 4। 2 से 2 गया, m में से m बाई 2 गया तो बचा m बाई 2। तो पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट इज m बाई 4 एंड m बाई 2। और वेरीफाई करने का तरीका, जब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके इजीली आप डिसाइड कर लो। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे d2z बाई dx2, तो यह आ जाएगा m का हो जाएगा 0 बिकॉज m इसका कांस्टेंट मनी था, x का हो जाएगा माइनस 4 दैट इज लेस देन 0। सो नेगेटिव के केस में क्या मिलता है हमें? मैक्सिमा। तो certainly whatever the critical point we have got by equating first derivative with 0, that is the only point of maxima. Okay? तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड का अपना लिमिटेशन है, वो तभी अप्लाई हो सकता है जब सब्स्टिट्यूशन इजी हो, जब सब्स्टिट्यूशन इजी हो। ठीक है? और ये जो है स्लोप वाला मेथड, इसकी अपनी लिमिटेशन क्या है कि स्लोप वाले में अगर इजी सा इक्वेशन सॉल्विंग आ रहा है तब तो ठीक है,
और कभी कभी वेरिफिकेशन मुश्किल हो जाता है, जैसे यहाँ तो df बाई डी एक्स और d2f बाई डी एक्स, तो ये तो आसानी से निकल गया, लेकिन कभी कभी ना प्रोडक्ट रूल लग करके इतना कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है कि उसका साइन जो है वो डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशन है। स्लोप में क्या लिमिटेशन है, वेरिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पॉइंट तो मिल जाएगा हमें स्लोप में इजीली, लेकिन वेरीफाई करना कि वेदर इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सब्सटीट्यूशन में अपना लिमिटेशन है कि सब्सटीट्यूशन में कि कहीं कहीं सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो दोनों मेथड हमने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 18.2 है, आपके बुक का ही एग्जाम्पल है। इसमें भी लैंग्वेज लिखा है फाइंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी एक ही होगा और वही होगा जो कि इन्होंने कमांड दिया हुआ है। फाइंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन टू द कंज्यूमर डिमांड प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज x टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा सब्जेक्ट टू px प्लस y इज इक्वल टू m। इसमें देखो, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा वाई टू द पावर बीटा, और सब्जेक्टिव फंक्शन हो गया पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम। इसको दोनों मेथड से किया जा सकता है। देखते हैं दोनों मेथड में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। पहला कौन सा करें, स्लोप मेथड। स्लोप मेथड करते हैं, स्लोप मेथड। तो स्लोप मेथड में बच्चे आप लैंग्वेज तो लिखोगे ही, by necessary condition we know that the slope of level curve must be equal to the slope of tangent at the point of stationary point या critical point. So we can write that fx dash by fy dash is equal to gx dash by gy dash. अब इसको अप्लाई करेंगे तो fx dash में क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, और x का करेंगे तो अल्फा x टू द पावर अल्फा माइनस 1। नीचे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x टू द पावर अल्फा कांस्टेंट, y का हो गया बीटा y टू द पावर बीटा माइनस 1। gx डैश करेंगे तो p, यहाँ p है, और gy डैश करेंगे तो 1। अब देखो ना, x टू द पावर अल्फा माइनस 1 से कैंसिल होगा, एक x नीचे रह जाएगा क्योंकि नीचे x की पावर एक ज्यादा है। अल्फा माइनस 1 और अल्फा में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। एक x नीचे रह जाएगा, y टू द पावर बीटा माइनस 1 कैंसिल करेगा, एक बीटा ऊपर रह जाएगा। सो वी हैव गॉट अल्फा y अपॉन बीटा x इज इक्वल टू p। तो यहां से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू p बीटा x अपॉन अल्फा। मिल गया। अब आपको पता है कि इस कंडीशन के साथ क्या करना है, किसी बच्चे को कोई आइडिया। हाँ जी, इसको पुट करेंगे कहाँ, कंस्टेंट फंक्शन में, क्योंकि वहीं से सॉल्व होकर के कुछ आने की गुंजाइश है। तो पुटिंग इन कंस्टेंट फंक्शन, putting in constant function, constant function क्या है, constant function है px plus y is equal to m। तो px plus y is equal to m, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे px plus y की जगह पे p बीटा x अपॉन अल्फा इज इक्वल टू m। तो यहाँ से x निकलने की उम्मीद लग रही है, तो x को px को कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू m। सो वी आर गेटिंग px, यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू m। तो सॉल्व करके x की वैल्यू क्या मिल रही है, m अल्फा बाई p अल्फा प्लस बीटा, आ गई x की वैल्यू। अब y भी चाहिए, y भी चाहिए ना, y इज इक्वल टू क्या है, p बीटा x अपॉन अल्फा। y इज इक्वल टू p बीटा x अपॉन अल्फा, तो p बीटा x हो गया अपॉन अल्फा, और x क्या हो गया, m अल्फा बाई p अल्फा प्लस बीटा। p कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा, हाँ जी अल्फा अल्फा भी तो कैंसिल होगा, तो m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। सो द क्रिटिकल पॉइंट इज, सो द क्रिटिकल पॉइंट इज क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट भी आप कह सकते हो, m अल्फा, इसको स्टेशनरी लिख दो क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए चेक कर रहे हैं ना। स्टेशनरी पॉइंट इज m अल्फा बाई p अल्फा प्लस बीटा कॉमा m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। अब क्वेश्चन में तो मेंशन किया हुआ है कि फाइंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, तो यही हमारा पॉइंट किसका होगा, क्वेश्चन में क्या कमांड दिया था, मैक्सिमा का, तो कहेंगे इट इज द ओनली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लिखेंगे सिंस इट इज द ओनली सॉल्यूशन, सिंस इट इज द ओनली पॉइंट
since it is the only point, so point of maxima also, तो point of maxima also। और आप जबरदस्ती जिद पे अड़े हुए हो, नहीं भाई मुझे कुछ और थोड़ा सा और इसको प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना है, तो फिर आप इसके सब्सटीट्यूशन करके सेकंड डेरिवेटिव तक जा सकते हो। तो सब्सटीट्यूशन करेंगे तो हमारे पास है z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और इधर है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m, तो y आ जाएगा m माइनस 2x। नहीं ये नहीं है, ये थोड़ी है, सॉरी मैंने दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर लिया था। z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा सब्जेक्ट टू px प्लस y इज इक्वल टू m। तो यहाँ से आप निकालो ना y इज इक्वल टू m माइनस पी एक्स, इसको इसमें डाल दो तो z हो जाएगा x टू द पावर अल्फा, इधर आ जाएगा y माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा। सही है। अब आप निकालोगे dz बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आ गया, तो अभी तो दो क्वांटिटी दिख रहे हैं, तो आप लगा दोगे प्रोडक्ट रूल। x टू द पावर अल्फा को कांस्टेंट रखा, इधर से बीटा नीचे आ गया, y माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1, और x का कोफिशिएंट है माइनस p, प्लस अब y माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा, और x टू द पावर अल्फा का करेंगे तो अल्फा x टू द पावर अल्फा माइनस 1। अब वेरिफिकेशन तो फर्स्ट डेरिवेटिव से बात बनेगी नहीं, अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है, d2z बाई डी एक्स टू। तो इनका भी करना पड़ेगा, या थोड़ा सा और कर लो फिर करने में सही रहेगा। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, x टू द पावर अल्फा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, और इसका पावर बीटा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x टू द पावर अल्फा माइनस 1 y माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1। इधर बच गया एक x एक बीटा और एक माइनस p, तो माइनस x बीटा p, और इधर बच जाएगा अल्फा और एक ये वाला ब्रैकेट बचेगा, तो अल्फा y माइनस अल्फा पी एक्स। ठीक है। अब d2z बाई डी एक्स टू करेंगे, तो आपको पता है ये और ये तीन जगह पे x है, तो आपको वो वाला रूल अपनाना पड़ेगा कि u v w का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u का हो गया v w कांस्टेंट, u को रखा कांस्टेंट, v का किया w, और फिर u v रखा w का डिफ्रेंशिएशन, तो काफ़ी लेंदी होगा। फिर उसमें ये वाला पॉइंट डालेंगे और तब साइन चेक करेंगे। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में भी समझदार है तो उन लोगों ने लिख दिया था फाइंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी जो पॉइंट आ रहा है वही हमारा क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है। और आप जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, ऐसे आप अपना लगा करके पूरा पूरा फिर डिसाइड कर सकते हो कि ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव ही आएगा जब क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमा। ठीक है। अब सब्सटीट्यूशन मेथड इसमें चलते हो, सब्सटीट्यूशन मेथड अगर इस पे लगाते हो तो इतना काम तो यही सेम चलेगा ना सब्सटीट्यूशन मेथड में। पुटिंग इन कंस्टेंट फंक्शन कहाँ से, ये सब तो सेम चलेगा। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में चलोगे तो क्वेश्चन है हमारा z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा सब्जेक्ट टू पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू m। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में y इज इक्वल टू क्या करेंगे, m माइनस पी एक्स, इसको यहाँ डालेंगे। अभी जस्ट सॉल्व किया था सेकेंड डेरिवेटिव तक जाने के लिए वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे आ जाएगा m माइनस पी एक्स टू द पावर अल्फा। अब डी जेड बाई डी एक्स करोगे तो ये आ जाएगा, यहीं से लिख लेते हैं, डी जेड बाई डी एक्स ये आ जाएगा, ये पूरी चीज़। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन। x टू द पावर अल्फा माइनस 1 y माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1, और इधर आ गया माइनस एक्स बीटा p प्लस अल्फा y माइनस अल्फा पी एक्स। अभी किया ही था तो उसी को यूज़ कर ले रहे हैं, आप तो एग्जाम में फिर से करोगे ना, तो एक ही मेथड करोगे, हर मेथड से तो क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। अभी तो सीख रहे हैं इसलिए हर मेथड के थ्रू देख रहे हैं। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इट हैज़ टू बी 0, डी जेड बाई डी एक्स। इन्होंने मैक्सिमा पूछा है तो काय का कॉम्प्लिकेट करें, सीधा लिख देते हैं फॉर मैक्सिमा डी जेड बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। 0 होगा तो इसको अलग 0 करो, इसको अलग 0 करो और इसको अलग 0 करो, तीन पार्ट आपके 0 बनेंगे। एक बनेगा या तो x 0 हो, या फिर
y इज इक्वल टू पी एक्स हो, या फिर इधर से आप करोगे तो माइनस एक्स अगर आप कॉमन लोगे, p लोगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू अल्फा वाई, या फिर y की वैल्यू ही निकाल लो, y इज इक्वल टू एक्स पी अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, x की निकाल लेते हैं। x आ गया अल्फा वाई अपॉन पी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब सब पे x निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स है, यहाँ भी x इज इक्वल टू निकालो ना p बाई वाई। अरे जब सब्स्टिट्यूशन कर दिया था तो फिर y क्यों दिख रहा है? एक एक करेक्शन कर लो बच्चे, y इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स था ना, तो हर जगह m m m। ठीक है, अब y थोड़ी दिखेगा, हर जगह m आ जाएगा। ठीक है, वो गलती से हो गया था। समझ में आ गई बात क्या थी, y इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स था तो y माइनस पी एक्स थोड़ी आएगा, m m हर जगह कर देना होगा। तो यहाँ भी आप इसको इरेज करके यहाँ पर m कर दो, यहाँ भी आप m कर दो, बाकी सब तो सही है। अब सही है, अब जब m किया है, वही तो मुझे लग रहा था कि y कहाँ से आ रहा है। ये देखो x जीरो, अब इसको जब करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p बाई एम, और इसको जब जीरो करोगे तो यह आ जाएगा माइनस पी एक्स कॉमन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा एम। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस कैंसिल, अल्फा एम बाई एक्स अल्फा प्लस बीटा। अब y है हमारा m माइनस पी एक्स, y इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स, तो x इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो m माइनस जीरो, y इज इक्वल टू m आ गया, तो पॉइंट इज जीरो m। अब इधर करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, m माइनस पी एक्स, यहाँ से x की वैल्यू m बाई पी आई थी, इसको जब जीरो करोगे तो m इज इक्वल टू पी एक्स, एक्स की वैल्यू m बाई पी, x की वैल्यू m बाई पी आई थी। तो अब y इज इक्वल टू m माइनस पी एक्स है, तो m माइनस पी, और x की जगह पे m बाई पी डालेंगे तो p कैंसिल, ये आ गया जीरो। सो पॉइंट इज m बाई पी एंड जीरो। और जब इधर करोगे y निकालोगे तो y है m माइनस पी एक्स, तो p इज अल्फा m बाई एक्स अल्फा प्लस बीटा। पूरा सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा m एक्स अल्फा प्लस m एक्स बीटा, माइनस ऊपर में आ जाएगा p अल्फा m अपॉन में x अल्फा प्लस बीटा। यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे है पी एक्स, तो x की वैल्यू में यहाँ पर p आएगा, कर लिया आपने करेक्शन, x थोड़ी आएगा p आएगा, तो यहाँ पर भी p है, अब p कैंसिल हो गया, थोड़ा सा चेंज कर लो बच्चे, तो ये आ जाएगा m अल्फा प्लस m बीटा, p तो कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा m कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो पॉइंट हमारे पास आ गया, तीसरा पॉइंट क्या है, अल्फा m ये वाला और ये वाला, अल्फा m बाई p अल्फा प्लस बीटा, और इधर आ गया m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। अब तीन पॉइंट आ गए, तो हमें नहीं पता कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो तीनों पॉइंट को आप रखोगे यहाँ पर, जैसा चैप्टर 17 में करते थे पॉइंट्स, और यहाँ पर है z इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा। तो पहला पॉइंट आपका क्या था, जीरो और m, जीरो और m लिख लिया, ये है m बाई पी और जीरो, m बाई पी एंड जीरो। और तीसरा पॉइंट ये रहा अल्फा m बाई पी अल्फा प्लस बीटा कॉमा m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। जेड में पुट करोगे तो x टू द पावर अल्फा जीरो की वजह से जीरो, और इधर y जीरो है उसकी वजह से जीरो, और इधर क्या आ गया अल्फा m बाई पी अल्फा प्लस बीटा
टू द पावर अल्फा, और इधर आ गया m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा टू द पावर बीटा। थोड़ा और भी सॉल्व करोगे तो m टू द पावर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा टू द पावर अल्फा बीटा टू द पावर बीटा, और नीचे आ जाएगा p टू द पावर अल्फा और अल्फा प्लस बीटा टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, जो कि पॉजिटिव ही होगा। तो यही हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गई, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसमें अगर सेकेंड डेरिवेटिव जाओगे तो पता ही है कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है, इसलिए इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। मोर देन वन पॉइंट में हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना है और फिर कंपेयर करके लिख देना है कि कौन सा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगेगा, जब कंस्ट्रेंट थोड़ा इजी होगा, जिसमें y और x को सेपरेट करना इजी होगा, तब हम लगा देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्लोप मेथड भी लगा सकते हैं। स्लोप मेथड कब लगाना इजी होगा, जब हमें पॉइंट से खाली मतलब है कि कौन सा पॉइंट आ रहा है, फटाफट निकल जाता है स्लोप मेथड में। और तीसरा मेथड जो है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड, जो दोनों मेथड में थोड़ी थोड़ी कमी थी ना, वो लैग्रेंजियन में आ जाता है। और कुछ तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगा पाते, स्लोप मेथड में भी सोल्यूशन आने में बहुत टाइम लग जाता है। तब फिर हमें लास्टली हेल्प लेना पड़ता है किसका, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड का। तो अब हम लोग थर्ड मेथड पे आ रहे हैं बच्चे। दो एग्जाम्पल हमने देख लिए, दोनों को स्लोप मेथड से भी देखा और दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं थर्ड मेथड, जो कि लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। तो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। अब ऐसा नाम क्यों है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड? क्या कुछ लैग्रेंजियन का मीनिंग भी होता है? जब भी हम कोई विदेशी नाम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में तो भाई यही बात आती है। मेरे भी दिमाग में आया था, तो मैंने सर्च किया तो मुझे इसका जवाब मिल गया था कि लैग्रेंजियन का कुछ मीनिंग होता है क्या, तो नहीं बचे। लैग्रेंज जो है ना, वो एक मैथमेटिशियन का नाम था। उनकी मतलब वो जीवित थे कब से कब तक, तो वो जीवित थे कुछ साल तक, मतलब उनका ईयर जो है वो 1736 से 1813 तक जीवित थे। उनका पूरा नाम था जोसेफ लुइस लैग्रेंज। 1736 से 1813 तक ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने मैथ्स में लगाना सिखलाया था लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। इन्होंने मेथड डिस्कवर किया था, इसलिए इस मेथड का नाम उनके नाम पे रख दिया गया। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। तब तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाई इसको इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। फिर एक डैनिश इकोनॉमिस्ट आए थे, हैरल्ड वेस्टरगार्ड। उन्होंने इसको यूज किया 1876 में, यानी 50 साल, लगभग 50-60 साल बाद उन्होंने यूज किया। इकोनॉमिक्स में भी यूज किया, लेकिन जो इसको खोजता है उसी के नाम पे चलता है, तो डेनिश वाले के नाम पे नहीं रखा गया, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड ही है। मैथ्स ऑनर्स वाले बच्चों को भी लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स में आप अप्लाई करें उस मैथमेटिकल टूल को, नाम वही रहेगा। कौन सा? लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। अब ये कब अप्लाई करेंगे, ये आपके लिए है। पहला, व्हेन सब्स्टिट्यूशन इज नॉट सो इजी। व्हेन सब्स्टिट्यूशन, ये दिमाग में सेट कर लो, तब हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड, पेन क्यों नहीं, ये थर्ड मेथड है। व्हेन सब्स्टिट्यूशन इज नॉट इजी। और कुछ इसके अपने फायदे भी है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड का ना। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड में एक लैम्डा आता है, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसी को लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर बोलते हैं। इस लैम्डा के हेल्प से, लैम्डा इज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी होता है। मैथमेटिक्स थोड़ी है कि बस पॉइंट निकाला, वैल्यू निकाला और काम खत्म। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत पड़ती है, शैडो प्राइस, बहुत कुछ होगा आगे। चैप्टर 18 में बहुत कुछ पढ़ना है। 18 में 8 से 10 क्लास लगेंगी, बहुत कुछ है। तो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन के लिए भी जरूरत पड़ता है, इसलिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उन दोनों में इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे। लैम्डा का यूज होगा, लैम्डा के हेल्प से। लैम्डा वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसको कहीं भी सेट कर दो, बहुत कुछ सॉल्व कर देगा। ये सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड को बेस्ट मेथड कहा गया है। ठीक है।
इसमें भी क्वेश्चन का वही फॉर्मेट होने वाला है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। क्वेश्चन तो उसी डिजाइन करेगा ना, बस मेथड बदला है। सब्जेक्ट टू gxy इज इक्वल टू सी, ये है हमारा क्या फॉर्मेट। किसी भी क्वेश्चन का यही फॉर्मेट होगा। ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट फंक्शन। अब इसका मेथड क्या है, मेथड लिख लें आप लोग, यह स्टेप्स लिख लें। सबसे पहले स्टेप्स, पहला स्टेप है कि सबसे पहले हमें लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना होता है। फर्स्ट वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन, जिसको LXY बोलते हैं, लैग्रेंजियन फंक्शन with Lagrangian multiplier lambda, with lambda as multiplier। अब लैग्रेंजियन फंक्शन कैसे बनेगा, तो LXY, जरूरी नहीं कि हर जगह आप LXY ही नाम दे, कुछ और भी नाम दे सकते हो। आपको मेंशन कर देना होगा कि ये लैग्रेंजियन, जैसे H मानना चाह रहे हो, कैपिटल H इज आवर लैग्रेंजियन फंक्शन। तो लैग्रेंजियन फंक्शन इज इक्वल टू fxy माइनस लैम्डा इंटू gxy माइनस सी। अब देखो ध्यान से, इसको ना उस फॉर्म में लेते आते हैं जहां पर ये 0 के इक्वल हो जाए, तब उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से, वो फंक्शन बन जाता हमारा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर फंक्शन। समझ में आई बात। और इसमें लैम्डा क्या है, तो लैम्डा इज द लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, याद रखना है आपको, लैम्डा इज लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। इसको माइनस में ही रखा गया है क्योंकि लैम्डा की जो वैल्यू आती है उसका इंटरप्रिटेशन इजी हो जाता है। प्लस में भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वहां इंटरप्रिटेशन में हर जगह माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी कर लिया, माइनस लगा करके लिखा है। ठीक है। अब दूसरा स्टेप है कि स्टेशनरी वैल्यू के लिए, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होने वाले हैं 0। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आप बोल सकते हो, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स जितने भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे, तो L में आपको दिख रहा है x, y और लैम्डा, तीन चीज दिख रहे हैं। Lx डैश इज इक्वल टू 0, Ly डैश इज इक्वल टू 0 एंड L लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0। ये तीनों 0 होंगे बच्चे फर्स्ट ऑर्डर में, लैम्डा को आपको इग्नोर नहीं करना है। थर्ड में है देन फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू एट दीज पॉइंट्स। अब बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे तो सभी पॉइंट्स पे निकाल करके फिर डिसाइड करना है दीज पॉइंट्स, एंड देन डिसाइड मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला है लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना, ऑब्जेक्टिव माइनस लैम्डा इनटू सब्जेक्टिव। दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर, 3 फर्स्ट ऑर्डर निकलेंगे, एक एक्स के रिस्पेक्ट में, एक वाई के रिस्पेक्ट में, एक लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तीनों को 0 करना। अभी 3 इसलिए निकल रहे क्योंकि वेरिएबल 2 है और एक लैम्डा हो गया। अब वेरिएबल 3 आ जाएगा, लैम्डा हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे। वो वैसे भी एग्जाम्पल है, आगे चल करके पढ़ेंगे क्लासेस में। और फिर है तीसरा कि जब सारे पॉइंट्स आ जाए तो सारे पॉइंट्स की एक लिस्ट बना करके सब पे fxy की वैल्यू निकालो और फिर डिसाइड कर लो जो सबसे बड़ी आ रही है वही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दे रहा है। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे इस पे हम लोग, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज fxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू gxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। मतलब ये हमारा gxy है। ये लीनियर नहीं है, गौर से देखो। अब इसमें y को एक्सप्रेस नहीं कर सकते फंक्शन ऑफ x, नॉट इजी। कुछ क्वाड्रेटिक आ जाएगा प्लस माइनस में, मुश्किल हो जाएगा। लीनियर नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशन तो गया। स्लोप वाले से भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर लैम्डा की जरूरत पड़ेगी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में, तो वो कहाँ से लाओगे। इसलिए हम लोग लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड से चल रहे हैं। तो लेट LXY be our Lagrangian function with multiplier lambda।
विथ मल्टीप्लायर लैम्डा। देन ये बस एग्जाम्पल इसलिए करा रहे हैं कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड है क्या। तीनों मेथड हो जाएगा ना, तो फिर नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और भी इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जानेंगे। आज तो बस इंट्रोडक्शन हो रहा है मेथड का। तो लैग्रेंजियन फंक्शन बनेगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पहले लिख लो आप, एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा इंटू जी एक्स वाई माइनस सी। तो ये आ गया एफ एक्स वाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। ये आ गया लैग्रेंजियन फंक्शन। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में कहते हैं कि फॉर स्टेशनरी वैल्यूज सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए, 0। फॉर स्टेशनरी वैल्यूज एल, एक मिनट, कैपिटल एल एक्स डैश मस्ट बी इक्वल टू 0, एल वाई डैश मस्ट बी इक्वल टू 0 और एल लैम्डा डैश मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x के रिस्पेक्ट में खाली इसका होगा, तो ये आ जाएगा 2x। x यहां भी है बच्चे, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर और लैम्डा इंटू एक्स वाई, तो माइनस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस 2 लैम्डा एक्स आएगा, और माइनस लैम्डा एक्स वाई तो माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, और इधर करेंगे तो माइनस लैम्डा एक्स, और फिर इसका करेंगे माइनस लैम्डा स्क्वायर का तो माइनस 2 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है? और जब लैम्डा के रिस्पेक्ट में करोगे तो लैम्डा का कोफिशिएंट तो खाली ये होने वाला है माइनस साइन के साथ ये, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब करना क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट जो है इतनी आसानी से नहीं आता, इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके बाद जितने भी एक्स वाई के पेयर बनेंगे वो सारे हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। करें तो देखो जरा, यहां से इक्वेशन बनेगा आपका 2x। पहले इक्वेशन 1 और 2 को जरा गौर से देखो। सॉल्व तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। देख, सॉल्व तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2x है माइनस, ऐसे कर दोगे 2x है और 1 माइनस लैम्डा, तो 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स माइनस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन को लिखोगे तो 2y इधर, और y का कितना हो गया 2, 1 माइनस लैम्डा वाई, और इधर आ जाएगा माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस लैम्डा, यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा, यहाँ 2 माइनस लैम्डा है। एक काम आप कर सकते हो, पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, लैम्डा से, और दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा से, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये तो आपको मेथड आता है ना सॉल्व करने। एक और थोड़ा सा ये ट्रिकी है, देखते ही जिनको आइडिया लग जाता है। ये देखो, ये 2x है तो ये भी 2y है, दिख रहा है? ये लैम्डा x है तो ये भी लैम्डा y है। सिमिलर सिमिलर टर्म्स है, ये 2 लैम्डा x है तो ये 2 लैम्डा y है। दोनों को ऐड करने में फायदा है, या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जो मर्जी है। 1 प्लस 2 अगर कर दें, दोनों सिमिलर टाइप के इक्वेशन हैं, तो जरा दोनों को ऐड करके देखें बच्चे, सामने सामने लिख दो। 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। इधर 2x के सामने 2y लिख दो, और इस टर्म को पहले लिखो, माइनस 2 लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही है। 2x प्लस वाई आ गया, माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा x प्लस वाई, माइनस लैम्डा आ जाएगा x प्लस वाई। तो ऐसे ना सोल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये देखो ना, x प्लस वाई ले लिया हम लोगों ने कॉमन,
अंदर में क्या आ गया x प्लस वाई के साथ 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन कुछ निकल करके आएगा x प्लस वाई 2 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो कंडीशन निकलते हैं बच्चे, कौन कौन सा? पहला तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई को अगर 0 करोगे तो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड ना थोड़ा लेंदी होता ही है, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो लैग्रेंजियन से सॉल्व होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हैव पेशेंस, आराम से। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ लैग्रेंजियन फंक्शन बनाया है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करके जो 3 इक्वेशन मिले हैं उन तीनों को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये जो मेथड होता है ये तो 9th क्लास में आपने सीखा होगा। कोफिशिएंट को इक्वल करना, जिस चीज़ की कमी है उसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेम सेम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे एक गायब हो जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी। वैसे भी कर सकते हो आप। यहाँ पर मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग ये लगा तो इस वाले मेथड से कर देते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स और लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल गया 2/3। ये दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स को कहाँ यूज करोगे? एज यूजुअल आपको पता है कि कहाँ यूज करना चाहिए, कंस्टेंट में, मतलब जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स को यूज करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। इसमें यूज करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें अगर y इज इक्वल टू एक्स यूज करते हो तो 2x माइनस 3 लैम्डा एक्स, तो फिर x 0 या फिर लैम्डा देखेंगे, अभी पहले उसमें यूज करते हैं। किसमें? थर्ड में। यूजिंग इन थर्ड में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स वाई तो माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 3 उधर लेते गए ना, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 3 है। माइनस 3 इज इक्वल टू 0 था, उधर लेते गए तो 3 आ गया। अब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1। अब देखो अगर x 1 है तो कंडीशन है हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, उस हिसाब से y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, और अगर माइनस 1 लेते हो तो 1। 2 पॉइंट तो मिल गया हमें, 2 पॉइंट एक कंडीशन को यूज करके मिला है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हम लोग यूज करेंगे किसको? लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 को। लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 को यूज करेंगे। लैम्डा कहाँ कहाँ है? थर्ड वाले इक्वेशन में तो लैम्डा है ही नहीं, लैम्डा है फर्स्ट और सेकंड में है, तो किसी एक में डाल करके देखते हैं। पुटिंग इन वन इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स, 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स, अभी लिख रहे हैं, अभी लैम्डा डाल नहीं रहे, माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 2, लैम्डा की जगह पे 2/3x माइनस लैम्डा की जगह पे 2/3y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकलेगा 2x माइनस 4x/3 माइनस 2/3y इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 6x माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया मैंने, 3 3 कॉमन था ना, एलसीएम ले लिया, इधर 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 2y। तो एक कंडीशन और आ गया इस लैम्डा से, y इज इक्वल टू x। अब ध्यान से सुनो, इधर था y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये अलग था, y इज इक्वल टू x अलग है। फिर से इसको यूज करेंगे, पॉइंट तो हमें चाहिए ना, यूजिंग इन थर्ड में यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो था x इंटू माइनस एक्स, ये क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, ये ना प्लस होगा, होल स्क्वायर था, ये तो माइनस ही रहेगा, माइनस की वजह से ये दोनों कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस रूट 3 आ गया। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 है, तो पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पर? रूट 3, और y हो जाएगा माइनस रूट 3, फिर इधर हो जाएगा माइनस रूट 3 और इधर हो जाएगा रूट 3। ठीक है, पॉइंट आ गया समझ में?
तो पॉइंट मिल गया ये। तो अब इधर हो जाएगा 3x² 3x² इजल टू 3, तो इधर वो पॉइंट्स आने वाले हैं। x² इजल टू 1, तो x इजल टू +-1। तो अगर x 1, तो y कह रहा है सेम टू सेम रखना है, कोई प्लस माइनस का अंतर नहीं है। तो 1 और -1 तो -1, तो ये दोनों भी पॉइंट मिल गए। तो टोटल 4 पॉइंट मिले हमें। टोटल कितने पॉइंट मिले हमें? 4 पॉइंट। और हर पॉइंट का अपना लैम्डा भी होगा। जैसे ये सारे इस लैम्डा की वजह से इधर राइट साइड पे चल रहे हैं, तो इन दोनों का लैम्डा है 2/3, इधर भी लैम्डा है 2/3, लेकिन इन दोनों पॉइंट का अपना लैम्डा नहीं निकला है, तो लैम्डा चाहिए। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इस लैम्डा का क्या यूज होगा, आज तो नहीं करेंगे, लेकिन लैम्डा निकाल करके रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। y इज इक्वल टू -x है, किस में डालें कि लैम्डा आ जाए? किसी में भी डाल सकते हो, 1 में या 2 में, किसी में भी डाल सकते हो। 1 में डाल दें y इज इक्वल टू -x, तो पुटिंग, या यही डाल देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू √3 और y इज इक्वल टू -√3, क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 2x, तो 2√3 -2 लैम्डा √3 माइनस लैम्डा y की जगह पे √3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2√3, देखो ना √3 कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल। अब 2 -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है कि लैम्डा इंटू वाई था और y है -3, देखो ना दोनों अपोजिट साइन का है। यहाँ पे माइनस लगा दो, अब माइनस लगा दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 2 -2 लैम्डा और आ जाएगा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया। अब 2 - लैम्डा इज इक्वल टू 0 है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो इन दोनों का लैम्डा हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2, याद रखना। तो 4 पॉइंट आ गए हमारे पास, तो पॉइंट्स को अब लिख देना है। पॉइंट्स 1 1 -1 -1, और क्या था? √3 ऑपोजिट वाला था ना, √3, तो ये हो गया माइनस, और ये अगर हो गया -√3 तो ये हो गया √3। लैम्डा भी लिख देते हैं, इसका लैम्डा हो गया 2/3। वैसे नेक्स्ट क्लास में जरूरत पड़ेगी लैम्डा की, आज नहीं, वेरिफिकेशन जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ लैम्डा आ गया 2, यहाँ लैम्डा आ गया 2, इसकी जरूरत आज नहीं है। अब इस पे हम लोग निकालेंगे z की वैल्यू। z क्या था हमारा जिसको मैक्सिमाइज करना था? दैट वाज x² + y², तो x² + y²। तो इसमें जब करोगे 1 + 1 तो ये कितना दे देगा? x² + y², 2 दे देगा। -1 पे भी 2 देगा। √3 का स्क्वायर इज 3, 3 दोनों मिलकर के 6 दे देगा, और ये 6 दे देगा। तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, बोथ आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये मिनिमम वैल्यूज है, तो बोथ आर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यूज, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यूज, वैल्यू हुआ, और ये दोनों हो गए पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो मिनिमा आर कौन कौन सा पॉइंट? 1 1 -1 -1। मैक्सिमा आर दो पॉइंट हो गए, √3 -√3, कॉमा -√3 और √3। तो ये है टोटल हमारा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड, इसका वेरिफिकेशन आज नहीं कर रहे हैं, वो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनता है, तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेकेंड डेरिवेटिव का डिटर्मिनेंट बनेगा थर्ड ऑर्डर का, सेकेंड डेरिवेटिव को भी यूज करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज बच्चे ये जो पॉइंट आए हैं, पॉइंट पे वैल्यू निकाल करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने सीखा क्लास में सबसे पहले अपना स्लोप मेथड, दूसरा सीखा सब्सटीट्यूशन मेथड। ये दोनों तो इजी वे में लग जाते हैं, अब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना आपको लगेगा कि आसानी से हो जाएगा, और कुछ मेथड मेंशन नहीं किया हुआ है तब तो आप किसी से भी कर दो, लेकिन एग्जाम वाले भी चालाक होते हैं, वो लिख देते हैं यूज लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड, तब तो आपको लैग्रेंजियन ही यूज करना पड़ेगा। उनका ऑब्जेक्टिव है लैग्रेंजियन चेक करना कि बच्चे को आता है या नहीं आता है।
और लैग्रेंजियन में बच्चे आपको पता है कि लैग्रेंजियन में क्वेश्चन लेंदी होता ही है, इसलिए आप घबराए नहीं, इतना ही पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा लैग्रेंजियन में। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, एक सब्जेक्टिव फंक्शन होगा, तो सबसे पहला स्टेप होता है लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना। बना लिया लैग्रेंजियन फंक्शन, उसके बाद से होता है स्टेशनरी वैल्यूज के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करना और सॉल्व करना। यहीं पे सारा करामात करना है हमें, यही हमारा टाइम खाता है और कुछ नहीं। अब इसी को घुमा फिरा करके सॉल्व करते रहो, जितने तरीके के पॉइंट आएंगे सारे पॉइंट को, फिर थर्ड स्टेप तो इजी है, सारे पॉइंट को एक जगह लिस्ट कर दो, सब पे एफ एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो और डिसाइड कर लो। तो था ना इजी लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड भी। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और सेकेंड ऑर्डर हम लोग देखेंगे क्या, क्लास 2 में चैप्टर 18 में सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर वेरिफिकेशन। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर वेरिफिकेशन कि जो भी पॉइंट आया है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को वेरीफाई करना सीखेंगे। वो कंडीशन ये होती है कि डी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं 0, कंस्टेंट फंक्शन का जी एक्स डैश जी वाई डैश जी एक्स डैश जी वाई डैश, और यहाँ पे लैग्रेंजियन का डबल डेरिवेटिव, लैग्रेंजियन का डबल डेरिवेटिव, लैग्रेंजियन का डबल डेरिवेटिव, लैग्रेंजियन का डबल डेरिवेटिव। इसका साइन चेक करते हैं एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट। ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट आपके पास 4 पॉइंट है ना, चारों पॉइंट पे डिटर्मिनेंट निकालना है। किस पे √3 माइनस √3 पे, माइनस √3 पे, -1 पे 1 पे और 1 -1 पे। और अगर डी पॉजिटिव आ गया तो केस ऑफ मैक्सिमा, और अगर डी नेगेटिव आ गया तो केस ऑफ मिनिमा। यानी आपको चेक करना है, और ये आएगा ही आएगा। ये दोनों हमारे कौन से पॉइंट थे, मैक्सिमा के पॉइंट थे ना, तो पॉजिटिव आना है। यानी इस पे डी आएगा, जब आप होमवर्क में करोगे तो इस पे आएगा डी पॉजिटिव, इस पे भी आएगा डी पॉजिटिव, इस पे आएगा डी नेगेटिव, इस पे आएगा डी नेगेटिव। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया आज का टॉपिक तो कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है होमवर्क करने की, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेरीफाई कर लेंगे। और जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई यही साइन आ रहा है, यानी मैम ने तो कहा था तो यही साइन आ रहा है। ये थे हमारे तीनों मेथड। तो आज की क्लास में बच्चे बस इतना ही इंट्रोडक्शन था हमारा चैप्टर 18 का कि 18 में क्या क्या होने वाला। अब इन्हीं के ऊपर एप्लीकेशंस काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। अब लैम्डा को घुमा फिरा करके कैसे यूज़ करेंगे, हर जगह लैम्डा की मीनिंग बदलती जाएगी, लैम्डा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब देखेंगे आगे। इनवेलप थ्योरम आएगा, बहुत कुछ होने वाला है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है अच्छे मार्क्स लाना तो चैप्टर 18 को काफ़ी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन में फंसोगे। और इसके क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होती है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि जब आप कैलकुलस मल्टीवेरिएट का करोगे क्वेश्चन लेंदी होंगे ही होंगे। तो आज के क्लास में बच्चे इतना ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, आप वहाँ से भी क्लासेस ले सकते हो। सारी बातें तो मैंने आपको कर ही दिया। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी आपको वीडियोस जाएंगे लिंक में, आप उसको देख सकते हो। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। और जैसा भी आपको क्लास लगे आप हमें फीडबैक जरूर भेजो। अगर कोई सजेशन है कि इंप्रूव आप ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो तो आप वो भी भेज सकते हो, नो डाउट। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।